ये सुपर एक्सक्लूसिव डिटेल आपके सामने आ रही है। दिखाइए जरा विजय, वीडियो यहां पर दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, क्या है कहानी, ध्यान से देखिए। ईरान का जंग का मिशन, ईरान यूएस और इजराइल को उस पर हुए हमले का सबक सिखाना चाहता है, यह आप सब जानते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे का क्या है, दिखाइए। ईरान यूएस और इजराइल को संदेश देना चाहता है कि उसके ऊपर हमलों के बारे में कभी नहीं सोचे। नंबर 3, ईरान अमेरिका और इजराइल को उस पर हुए हमलों की कीमत का एहसास दिलाना चाहता है। ये दे आर एडिंग अ कॉस्ट टू इट। ये सबसे एक्सक्लूसिव डिटेल है आपके सामने। नेक्स्ट देखिए, आगे दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान इस युद्ध को सामरिक, आर्थिक और भौगोलिक मोर्चों पर लड़ रहा है, तीनों फ्रंट पर, इकोनॉमिक, डिफेंस एंड ज्योग्राफिकल। आइए जरा एक और बड़ी खबर, ईरान का जंग का मिशन, ध्यान से देखिए। ईरान ना तो सरेंडर करेगा ना सत्ता परिवर्तन करेगा। उसने ऑर्डर दे रखे, जो सड़कों पर निकलेगा हम उसको गोली मार देंगे। दे आर नॉट गोइंग टू यील्ड। आगे दिखाइए जरा, ईरान का ऑब्जेक्टिव देखिए, समझिए इस बात को। ईरान इजराइल, यूएस और उसके सहयोगियों को आर्थिक चोट देने में लगा है। नेक्स्ट दिखाइए बड़ी खबर, ईरान का मकसद क्या है। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में खुद पर हुए हमलों का अंजाम दिखा रहा है। आगे देखिए, एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। तेल रोककर ईरान ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है, यह ईरान का मकसद है। सचिन, जो हमने ऑयल का चंक लगाया है, ऑयल के चंक के बाद भी इसकी ग्राफिक्स को लगाइए। अब मल्टी स्क्रीन पर आइए। अब आप सोचिए ईरान क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। ईरान के साथ मिलकर हमला कर रहा है हिजबुल्लाह। बड़ी खबर, लेबनान से तेल अवीव पर जबरदस्त रॉकेट हमले। एमएन साहब ये देखिए जरा, विजुअल देखिए। अगली बड़ी खबर का ये जरा, हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये बड़ा हमला हुआ, ये देखिए जरा कि 40वीं लहर, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के साथ मिलकर ईरान का बड़ा ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इजराइल के तेल अवीव और हाइफा को दहला दिया गया है। खैबर, शिकन, इमाद, कद्र और फतेह मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरानी मीडिया ने जारी किया हमलों का वीडियो, ये देखिए जरा। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, इस युद्ध में हिजबुल्लाह की फुल फ्लेजेड एंट्री हो गई है। अब मैं आपसे जो जानना चाहता हूं, वो यह है कि क्या इस युद्ध में हर चीज प्लान्ड आउट होते हुए दिखाई दे रही है आपको, और कुछ समय बाद हूती की भी एंट्री होगी? जी निशांत, पहले बुलाने के लिए शुक्रिया। कई दिन बाद आपके पास आया हूँ। मैं बता दूं कि अभी जो वहाँ पे ईरान में जो चल रहा है, उसमें सीधा लग रहा है कि जो ईरान जो जिस ढंग से कोऑर्डिनेट कर रहा था पिछले कई वर्षों से, जो उसकी तैयारी चल रही थी, उसी का नतीजा है कि अभी ईरान की बढ़त है। अगर मैं युद्ध में बात करूँ, इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है ईरान में, इसके बावजूद भी पूरे विश्व में जितने भी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ईरान की बढ़त है, क्योंकि ईरान ने काफ़ी बहुत बड़ा एक जो पॉलिटिकल कॉस्ट होता है वो झेलना पड़ रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। वहाँ पे अमेरिका में काफ़ी विरोध इसका हो रहा है, क्योंकि उनके सैनिक भी मारे गए हैं। उसके बाद जो इकोनॉमी, अमेरिका में 2-3 चीज़ों से असर होता है। एक तो कि जब उनके बॉडी बैग्स यानी कि जो सैनिक मरते हैं तब उनका असर होता है। 140 के आसपास घायल हैं, जिसमें कि 7 मर चुके हैं और 7-8 काफ़ी सीरियस हैं। तो वैसे में अमेरिका में ट्रंप पे काफ़ी दबाव है, और वो ट्रंप जो है वो गोल्फ खेलते नजर आ रहे हैं, तो काफ़ी वहाँ पे आलोचना हो रही है अमेरिका के मीडिया में। दूसरी बात, वहाँ पे जब भी तेल का दाम बढ़ता है तो सीधा वहाँ की जनता, अमेरिका की जनता विरोध में खड़ी हो जाती है, और वही अभी हो रहा है कि तेल का दाम आपने देखा कि सडनली एक दिन $100 पर बैरल चला गया था। उसके बाद वहाँ पे भी 38 सेंट लगभग पर गैलन वहाँ पे उसका प्राइस बढ़ चुका है। और तीसरा कि जो अमेरिकन एलाइज हैं उस पर जिस ढंग से अटैक हुआ था, वो
अमेरिका ने एंटिसिपेट नहीं किया जी। था। और उनसे भी अब दबाव बनता जा रहा है। वो भी जो यूएई या सऊदी अरब इत्यादि जी। इन सारे देशों। और जहां तक आपका जो सवाल था कि हूती कब शामिल होगा, तो मैं बता दूं यमन और हूती वहां पे तभी शामिल होंगे जब उनको सऊदी अरब के तेल पे अटैक करवाना होगा, क्योंकि वहां से उनके पास इस ढंग की मिसाइल नहीं है, कोई इजराइल पे हमला कर सकते हैं, लेकिन जब सऊदी के विरोध में उनके तेल के टैंकर पे जब अटैक करवाना होगा तो सीधा उसमें फिर यमन और हूती का प्रयोग होगा।